countries, including the USA, UK, Japan, Singapore, Nepal, Canada, Mauritius, and even Australia, are among the countries that celebrate Holi each year. भारत में होली को जितने जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है, उतना ही इसका क्रेज दुनिया के कई देशों में भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी होली उतने ही जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय ने इस रंगीन पर्व को अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखा है और वहाँ के लोकल लोग भी इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। I'm really happy because I always wanted to join a Holi fest. And I love the colors, I love the people dancing, and but I'm sweating like crazy. नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन करते हैं। हमारे जो यानी कि बेसिकली वो जो है ना, ये इदारा जो है ये कैसे गार्डियन बन गए सोशो कल्चरल इस्लामिक आइडियोलॉजी का। यार इनको कोई अकल नहीं है, ये किस दुनिया में रहते हैं। ये कभी देखते नहीं कि इन पॉलिसीज का असर एक तो पाकिस्तान पे बहुत बुरा है, एक दुनिया में क्या लोग समझेंगे कि इतने अहमक है कि एक छोटी सी खुशी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लाम हर वक्त खतरे में होता है, एक होली से भी खतरे में होता है। ज़रूरी है कि हम इन कल्चर्स को रिलीजन से हट के मनाएं, क्योंकि ये हमारे इस खत्ते के बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस खत्ते के हैं। न्यूजीलैंड में वो उनकी जो है वो चली जाए मस्जिद के अंदर हिजाब कर ले तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मसला हमारे माइंड में मुझे किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बयान कर सकते हैं, किस कहां से आपको ये सही बात। ये आपका फोकस है हमारे से हमारी शक्ति आजादियां छीन लें। ये बिल्कुल रिग्रेसिव, ये गवर्नमेंट का भी माइंडसेट है और कोई इनको आइडियोलॉजिकल मसाइल नहीं है, इनको सोचना चाहिए इसके ऊपर। और बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त की मिल रही है, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोक दिया गया। अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं दें। नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन करते हमारे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बैन कर सकते हैं? और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया पेश आएगा तो गुलाम वसीम को बता दें। उनके साथ मारपीट भी की गई। इस्लामिक छात्र संगठन पर इस पूरे हमले का आरोप लगाया। हिंदू ना हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम बादशाह साहब। अच्छा, इस हमले में 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वहाँ लॉ कॉलेज परिसर में जब होली खेलने के लिए छात्र इकट्ठा हुए तो इस्लामी जमीयत तुलबा के छात्रों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान में जी बड़ी ताज़ा तरीन खबर आई है कि इस्लाम फिर से खतरे में आ गया। ये कहीं पे भी इस्लाम में शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप उनको अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाजत दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें। निकल पहली फुर्सत में निकल। अपने यहाँ से पंजाबी बंद कर दीजिए, रावी के पानी में हो सके तो जहर खोल दीजिए क्योंकि वो इस्लाम के आने से पहले का है। व्यास में भी ऐसा ही कर दीजिए, इंडस में भी ऐसा कीजिए बिकॉज की सारा जो अमृत है वो जमजम में ही है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, बड़ा बेहतरीन हो गया। भारत से आने वाली हर चीज का बैन करो, हवा का बैन करो, पानी का बैन करो, मिट्टी का बैन करो, फिर टमाटर बनाने के ट्रेड कहाँ से लाओगे? अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, आप बताएं बाकी आप कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है। और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। आए दिन आप क्या टीवी अखबारों में कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, हमारी इस्लामी आइडियोलॉजी खतरे में है और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई होली नहीं खेलेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में होली को लेकर उत्साह है। होली भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। दोस्तों, अभी तक 116 देशों के एम्बेसी से भारत को होली की शुभकामनाएं आ चुकी हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम और तमाम देशों से भी भारत को होली की शुभकामनाएं मिलती हैं।
1 से 2 बजे तक सभी देशों से होली सेलिब्रेशन की वीडियोस भारतीय दूतावास को टैग करके इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी जाती हैं। पिछले साल लगभग 84 से 88 देशों ने भारत के एम्बेसी को टैग करते हुए होली सेलिब्रेशन की वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिनमें उनकी कंट्री में हुए होली सेलिब्रेशन की झलकियां शामिल थीं। इस बार अनुमान है कि यूएई, गल्फ नेशंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन हर जगह होली का जश्न मनाया जाने वाला है। एचईसी माशाल्लाह, हमारी एचईसी को क्या मसाइल है? उनको ये मसला नहीं कि हमने एजुकेशन ठीक करनी है या हमने ये जो प्लेजराइज हुआ हुए चीजें वो हमने ठीक करनी है, या हमारे जो ओरिजिनल रिसर्च क्यों नहीं हो रही, या हमारे जो सीएसएस में इतने कम लोग कैसे पास हो रहे हैं। नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर हमारे जो यानी कि बेसिकली वो जो है ना, ये इदारा जो है ये कैसे गार्डियन बन गए सोशो कल्चरल इस्लामिक आइडियोलॉजी का। जहां पर पाकिस्तान जो है एक मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं। यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक तो 97% लोग ये कहते हैं कि वो 3 से 4 नमाजें भी पढ़ते हैं। तो आपको किस चीज से खतरा है? असल में आप इंक्लूसिविटी से डरते हैं। यानी कि अमेरिका में अगर उनका प्रेसिडेंट जो है नहीं, इवन अगर इसकी मजहबी एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करें तो वो भी जवाब नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम तो कहता है मजहबी हम आहंगी के ऊपर तवज्जो देता है, तो उसमें तो माइनॉरिटीज के साथ मिलकर करने की बात है। मैं इसी पे आ रही थी ना, सॉरी, सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं। बिल्कुल मुख्तसर, टाइम कम है मेरे पास। सदर जो है जी उनके सदर जो है वो इफ्तार का डिनर कराएं तो वाह वाह। न्यूजीलैंड में वो उनकी जो है वो चली जाए मस्जिद के अंदर हिजाब कर ले तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मसला हमारे माइंड में, मुझे पता है किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बैन कर सकते हैं, कहां से आपको ये सही बात। का फोकस है हमारे से हमारी शख्सियत आजादियां छीन लें। ये बिल्कुल रिग्रेसिव, ये गवर्नमेंट का भी माइंडसेट है और कोई इनको आइडियोलॉजिकल मसाइल नहीं है। ठीक है, इनको सोचना चाहिए इसके ऊपर। जब पता लगा कि होली बनाने पे हमारी वो हायर एजुकेशन कमीशन की कोई ऑफिसर हैं, वो भी एक लेडी हैं कोई, उन्होंने हुक्म कर दिया। अब यार इनको कोई अकल नहीं है, ये किस दुनिया में रहते हैं? ये कभी देखते नहीं कि इन पॉलिसीज का असर एक तो पाकिस्तान पे बहुत बुरा है, एक दुनिया में क्या लोग समझेंगे कि इतने अहमक है कि एक छोटी सी खुशी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लाम हर वक्त खतरे में होता है, एक होली से भी खतरे में होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा हो तो तब भी खतरे में पड़ जाता है। तो ये इन्होंने अपने ही मजहब की बजाय सेंटिटी के उसको ऑब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट बना लिया है। मतलब लोग हंसते हैं कि ये क्या बातें करते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और एक बहुत तमाशा लगा, चाहे वो एक दिन का था कि उन्होंने आज जो है अपने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया, लेकिन जो एक मजाक उड़ना था, जो एम्बैरेसमेंट होनी थी वो तो हो गई, उससे तो बचा नहीं जा सकता। अब शोर मचाने के ऊपर इन्होंने वापस जरूर ले लिया है, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये बता दिया कि इनका माइंडसेट जो है वो किस तरह का माइंडसेट कितना है, तंग नजर। यानी तंग नजरी की भी तो एक हद होनी चाहिए ना। हमारे 6% वैसे भी हिंदू पॉपुलेशन है, 230 मिलियन में यानी 5 मिलियन हो जाते हैं वो। तो वो कई बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो ना भी पढ़ते हो, उनके दोस्त, क्या उनको ये हक नहीं है एक छोटी सी खुशी मना लेने का? सर 6% भी नहीं रह गए होंगे सर, 6% से भी बहुत कम रह गए होंगे। उनको पकड़ पकड़ के उनकी बच्चियों को जिस तरह से किडनैप किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है हमारे यहाँ, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। शायद 2% ही रह गए होंगे अब तो। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया। अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, किसी एक यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है।
वो फरीजा है। हिंदुओं के लिए वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज है। फरीजा हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीजा है। त्यौहार वो और है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है। एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो जो नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है। हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाज़त दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें, वो अपनी पूजा करने सवाल को नहीं समझे। पहले आपने लॉजिक ये दिया है, देखिए मेरा सवाल करना फर्ज है। पहले आपने लॉजिक ये दिया है कि भाई त्यौहार में और जो सा नमाज में फर्क है, नमाज इबादत है, ठीक है। ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत करना, पूजा करना, तो पूजा कर सकते हैं। आप देखिए कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है, हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें, वहाँ पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, ठीक है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाज़त दी जाए। तो क्या कहेंगे, जाएं आप। फर्ज करें वो कह देते हैं जी जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को, ठीक है। तो उस्ताद क्या कहेगा, रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, ऐसा कहेंगे जाए पूजा वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करें। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती है, की बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे, मस्जिद बनी हुई उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखे ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ फर्क है, ठीक है। एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना, ठीक है। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना, मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है, ठीक है। अमन का पैगाम है। किसी के मजहब को हम किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह, आप देखें, कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ। नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे, आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात करें। आप ये बताएं मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं, तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब लड़ा हूं आपके साथ। नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया।